नमस्कार, स्वागत है आपका। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन अब लद्दाख में शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, ये समझेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि चीन की तरफ अब सर्दियों को लेकर क्या संदेश भारत की तरफ से जा रहा है, क्योंकि भारत अब लगातार, चाहे वो अपने जो उनके ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन व्हीकल हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेन और एयरक्राफ्ट या फिर आप चॉपर्स से समझ लीजिए, वो एक संदेश देने की कोशिश है। क्योंकि चाहे C-17J हो या C-130J हर्क्यूलिस, ये दोनों बड़े विमान हैं। अब तक हम C-17 को वहां पर तैनात होते देख रहे थे, बार बार वहां पर पहुंच रहा था, चीज़ों को लेकर पहुंच रहा था, कई सारी सामग्रियां उसमें, रसद भी था, खाद्य सामग्री भी थी, इसके अलावा टेंट भी थे, इसके अलावा जो हीटर्स होते हैं वो भी वहां पर मौजूद था, खाने की अलग अलग तरह की चीज़ें वहां पर मौजूद थी और पर्याप्त मात्रा में थी, जिससे पूरी की पूरी सर्दी निकल सकती है। लगभग एक जो स्टडी बता रही है वो खाना इतना है कि आप 14 महीने तक वहां पर सरवाइव कर सकते हो बिना किसी दूसरी खेप के। यानी ये एक तैयारी शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा अब जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि भारत सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों से जो उनके बहुत करीब है उनसे कुछ ऐसे सामान मंगवाए हैं और ऐसे सामान लद्दाख तक पहुंचाए हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। इसमें कपड़ों से लेके एक्सेसरीज, वो सारी की सारी चीज़ें, जो बूट्स अगर आप देखें या फिर क्लोथिंग देखें या अगर आप ग्लासेस देखें या इसके अलावा आप कैप्स देखें, इसके अलावा आप जो हम लगातार दस्ताने पहनते हैं वो देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें, इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो अब भारत लगातार इंपोर्ट कर रहा है और लगातार मंगा रहा है इन्हें, और ये आ रही है यूरोपीय देशों से। ऐसी भी रिपोर्ट है जिसको लेकर के भारत तैयार रहना चाहता है अगर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में कड़ाके की ठंड के बीच ऐसी कोई कोई स्थिति बनती है तो। क्योंकि वहां पर आप जानते हैं कि शून्य से नीचे पारा जब गिरता है तो वो -25-30 तक चला जाता है, और जहां पर जो हाइट्स हैं, जहां पर जो टॉप्स हैं वो 18,000 फीट से ऊपर है, वहां पर आप -40 तक भी पारा गिरते हुए देखेंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर आप जानते हैं कि जनरल जो COAS है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वो भी लगातार वहां पर दौरे करते रहे हैं और उन्होंने जुलाई के महीने से ही इस तैयारी को करना शुरू कर दिया था। क्योंकि जुलाई के महीने से ही लगभग ये संदेश साफ होने लगा था, जब आपकी कॉप्स कमांडर बैठक एक तरह से खत्म हो रही थी और आप फिर देख रहे थे कि अब ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बातचीत होगी। तो ऐसे समय में उन्हें साफ हो गया था कि चीन अब बातें, भले ही वो बार बार कह रहा हो बातों के जरिए कि दोनों सेनाओं को पीछे हटना चाहिए, हम कोई एग्रेसिव रुख नहीं चाहते हैं एलएसी पर, लेकिन चीन की बातें और चीन की हरकतें, ये दो बहुत अलहदा चीज़ें हैं। ऐसे में अब चीन जो है वो निश्चित तौर पर वो भी एक तरह की तैयारी कर रहा है कि हम जो है वो यहीं पर तैनात रहेंगे पूरी की पूरी सर्दियों में। हालांकि ये चीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का अनुभव नहीं है। इतनी ऊंची तैनातियां उनके जवानों ने इतिहास में कभी नहीं की होंगी, और जो ऐसी जगहों पर पोस्ट बनाना खास तौर पर, वो उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। लेकिन अगर चीन वहां पर तैनात है तो भारत ने भी लगातार अपने हेलीकॉप्टर्स की मदद से, अपने ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की मदद से लगातार यहां पर तैनाती जो है वो बढ़ा दी है। और ऐसे में भारतीय सेना भी पूरी तैयारी के साथ वहां पर तैयार नजर आ रही है। इसके अलावा जो टैंक्स की बात मैं आपको बता रहा था, टैंक्स की बात अगर मैं करूं तो T-90 और T-72 यानी भीष्म और अर्जुन टैंक दोनों वहां पर इस वक्त पे तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप भीष्म टैंक की बात करते हैं तो क्लोज रेंज बैटल्स में इस टैंक का कोई जवाब नहीं है। चीन के पास ऐसा कोई टैंक नहीं। चीन के पास जो अधिकतर टैंक्स हैं वो लाइट वेट टैंक्स हैं। लाइट वेट टैंक्स क्या होते हैं कि कैरी करने में तो बहुत आसानी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन जब वो क्लोज कॉम्बैट वॉरफेयर में आमने सामने होते हैं तो फिर उनका नष्ट होना आराम से तय मानिए आप, ये आप समझिए। तो T-90 और T-72 वहां पर है। हमने आपको बताया कि हाई अलर्ट पर सेना भी है। इसके अलावा चीन की तैयारियों को लेकर भी हमने आपसे बात की कि चीन किस तरह से वहां पर तैयार दिख रहा है। और 15 जून जो हुआ था गलवान की घाटी में, 15 जून की रात को, उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि बातचीत अलग अलग लेवल पे हुई है। फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे हुई है, डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे हुई है, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे हुई है, कॉप्स कमांडर लेवल पे हुई है। इसके अलावा दोनों देशों, हमारे देश के NSA ने भी वहाँ बात की है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने भी कोशिश की है कि इसे कहीं ना कहीं जैसे डोकलाम सुलझाया गया था वैसे ये विवाद भी सुलझा लिया जाए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से अब जो हमारा C-17J हर्क्यूलिस है और C-130 जो विमान है उनका रोल अब बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अब आपको तैनाती बढ़ानी है और लगातार भारत बढ़ा भी रहा है। तो इस वीडियो में हमने आपको यही बताया कि किस तरह से अब भारत
पूरी की पूरी सर्दियों की तैनाती के लिए तैयार नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।